हेलो सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ को। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ की आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो आज आखिरी दिन की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है और एसबीआई की जो आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था कौन सी तरीके की यहाँ पर रिकॉर्ड इस कंपनी ने ब्रेक किया है एसबीआई आईपीओ की, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अलॉटमेंट मिलने की चांस, ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट के बाद अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितनी कारोबार करती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की यदि हम लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं तो मार्केट में यहाँ पे जो गिरावट आई है, गिरावट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में लगभग 0.21% गिरावट, लगभग 51 की यहाँ पे गिरावट साथ आज के डेट में मार्केट की क्लोजिंग रही है। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग मार्केट के मोमेंटम के बारे में बात करें तो मार्केट की मोमेंटम शुरुआती आवर में यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड के साथ ही कारोबार कर रही थी और जिस समय इस कंपनी की आईपीओ की यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने के लिए चाहिए थी मार्केट की पॉजिटिव मूव, उस तरीके की वैसी पॉजिटिव मूव नहीं दिखी। और साथ साथ एसबीआई एएमसी आईपीओ की भी जो लिस्टिंग हुई है उस लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव मूव उसमें दिखनी चाहिए, वो भी नहीं दिखी। इसके बावजूद भी इस आईपीओ के बारे में बात करें, कैलिबर माइनिंग आईपीओ की बात करें, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ की, तो यहाँ पे 17 जुलाई से पिछले वीक की आईपीओ ओपन हुई थी। 21 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि आज के डेट में इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। यदि आप लकी रहते हैं अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे आप लोगों को एलोकेट किए जाएंगे। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो 424 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 35 इक्विटी शेयर मिनिमम आप लोगों ने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। पूरी तरीके से इशू साइज के बारे में बात, 450 करोड़ की इस कंपनी की टोटल इशू साइज, 400 करोड़ फेस इशू कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से यहाँ पर लगभग आपको 50 करोड़ की वैल्यू के शेयर यहाँ पे प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। बुक होल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे यदि आपने 1 लॉट अप्लाई किया 14,840 पे अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी, यदि आप लगे रहते तो कल के डेट में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट जो मिलेगी वो यहाँ पे 14,840 पे अमाउंट्स की 35 इक्विटी शेयर आपको एलोकेट होते हुए दिख जाएगी। और HNI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 14 लॉट आप लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था, उसके लिए लगभग 2,07,760 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। और बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग 68 लॉट आप लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था। और वैसे इस आईपीओ की 2,380 इक्विटी शेयर के बारे में बात करते हैं तो अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था, लगभग 10,09,120 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 30% शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया है। यही यदि हम लोग QIB कैटेगरी को लगभग 20% तक शेयर एलोकेट होते हुए दिखी है और 15% शेयर आप लोग को NI कैटेगरी को एलोकेट किया गया है। 35% शेयर आप लोग को यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट करी गई है। इस कंपनी आने वाले समय में 16 जुलाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो रखी गई थी उसमें आप लोगों को लगभग 31,83,961 इक्विटी शेयर 135 करोड़ तक की वैल्यू किया गया। यहाँ पे जो 135 करोड़ तक की वैल्यू के एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 21 अगस्त को मिलने वाली, रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 20 अक्टूबर को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे इस कंपनी को तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 जुलाई ओपनिंग डेट रखी गई थी, 21 जुलाई यहाँ पे आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। लेकिन कल के डेट के बारे में बात करते हैं तो कल ही के डेट में आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 23 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 23 जुलाई डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। जुलाई को की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। तो इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में हो या आप लोगों को लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुंचती रहेगी। जो इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसकी यदि हम बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 31,83,961 इक्विटी शेयर 31,83,961 इक्विटी शेयर 135 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। QIB कैटेगरी में लगभग आपको 254 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, लगभग यहाँ पे 253.88 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI AMC आईपीओ की बात करें, SBI फंड मैनेजमेंट आईपीओ में आपको यहाँ पे 140 गुना तक QIB कैटेगरी में, लेकिन यह आईपीओ 254 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस मामले में SBI आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक नंबर ऑफ टाइम्स में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 21,22,643 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। यहाँ पे 21,22,643 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया तो उसके लिए 53,88,97,465 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 22,849 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ यहाँ पे
QIB कैटेगरी में लगभग आपको 254 गुना तक सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई, काफ़ी शानदार नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NII कैटेगरी के बारे में बात करें तो HNI की बात करें तो HNI कैटेगरी में लगभग आपको 282 गुना तक 281.99 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। लगभग 15,91 यहाँ पे लगभग 91,981 इक्विटी शेयर के लिए 44,89,30,195 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग यहाँ पे 19,034 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 282 गुना तक IPO NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से IPO NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से IPO NII कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखिए। यदि हम लोग बिग NII के कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 309 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस IPO के बारे में बात करते हैं तो 10,61,322 इक्विटी शेयर के लिए 32,38,74,450 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 13,918 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 309 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। और बिग NII कैटेगरी में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस जो बन रही है वो 62 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO में यहाँ पे 1/62 के रेशियो में आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 227 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 227.37 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 5,30,660 इक्विटी शेयर के लिए 12,06,55,745 इक्विटी शेयर की बोली लगी। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल NII कैटेगरी में 5,115 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से इस IPO में यहाँ पे स्मॉल NII कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें तो 214 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस IPO में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। वहीं यदि हम लोग बात करें इस IPO के रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करने की तो यहाँ पे 43.40 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। इस IPO में जो 43.40 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, 37,14,000 इक्विटी शेयर के लिए 16 करोड़ 12 लाख इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 6,835 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 44 गुना तक यहाँ पर लगभग सब्सक्राइब होते हुए दिखाई। यानी कि इस IPO में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस जो रिटेलर्स के द्वारा मिस्टेक किया गया, जिसके कारण से 33 एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन को बनती हुई दिख रही है। सभी मामले में यहाँ पे SBI AMC IPO के रिकॉर्ड ब्रेक इस IPO ने किया है। लगभग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 154 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। 154.66 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ। लगभग यहाँ पे 74,29,247 इक्विटी शेयर के लिए 114 करोड़ 90 लाख 37,400 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 48,719 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से IPO 155 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी दिखनी चाहिए थी, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट दिख रही है। उसके पीछे की रीजन है कि SBI AMC IPO की जो लिस्टिंग हुई है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्ट होते हुए नहीं दिखी। इसके मॉर्निंग में इस IPO के 118 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी, वो यहाँ पे घटकर 83 रुपये पे आते हुए दिख रही है। लगभग इस IPO के अकॉर्डिंग 424 रुपये पे 83 रुपये का एड ऑन करेंगे तो 507 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 20% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। अभी भी 2905 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO में आप लोगों ने अप्लाई किया था या अवॉइड कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।